अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। पिछली क्लासों में हमने नमाज के शराइत और नमाज के अरकान के बारे में बात की थी। आज हम नमाज के वाजिबात के बारे में पढ़ेंगे। वाजिबात किसे कहते हैं? वाजिबात उन आमाल और उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में करना ज़रूरी है, और अगर भूले से छूट जाए तो सजदा सहव करने से नमाज अदा हो जाती है, और जानबूझकर अगर छोड़ें तो नमाज नहीं होती। भूले से छूट जाए और सजदा सहव भी ना किया जाए तब भी नमाज लौटाना वाजिब है। ये वाजिबात की तारीफ़ है। वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों को क़िराअत के लिए मुक़र्रर करना, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में कुरान करीम की तिलावत करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, क़िराअत और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना। नंबर 6, क़ौमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा हो जाना। नंबर 7, जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठना। नंबर 8, तादील अरकान, यानी रुकू सजदा वगैरह को बहुत ही इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, क़ादा उला, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना, और ये तशहुद की मिक़दार बैठना 2 रकातों के बाद वाजिब है, और 3 और 4 रकात वाली नमाज में 3 रकात के बाद और 4 रकात के बाद, और 2 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद, यानी जिसे हम क़ादा अखीरा कहते हैं, वो क़ादा अखीरा फ़र्ज़ है। तशहुद की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। अगर तशहुद की मिक़दार कोई नहीं बैठा आखिर नमाज के आखिर में तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, चाहे भूले से हो चाहे जानबूझकर हो, क्योंकि वो रुकन है। नंबर 10, दोनों क़ादों में क़ादा उला और क़ादा अखीरा दोनों में तशहुद पढ़ना। तशहुद की मिक़दार बैठना पहले क़ादा में वाजिब है और आखिरी क़ादे में फ़र्ज़ है, लेकिन तशहुद दोनों क़ादों में पढ़ना वाजिब है। अगर जानबूझकर छोड़ेंगे नमाज नहीं होगी, भूले से छोड़ेंगे, भूले से छूट जाएगा तो नमाज सजदा सहव अदा करने से नमाज हो जाएगी, और अगर सजदा सहव भी नहीं किया तब नमाज हमें दोबारा दोहरानी पड़ेगी। नंबर 11, इमाम को नमाज फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन और तरावी और रमज़ान के वित्रों में आवाज़ से क़िराअत करना, और ज़ोहर और असर वगैरह नमाज़ों में जो है आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। नंबर 13, नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना, यानी वितर में जब आखिरी रकात हमारी हो, तीसरी रकात, और हम सूरत पढ़ लें, सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ लें, तो हम तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे, अब फिर जो है दुआए कुनूत हम पढ़ेंगे। दुआए कुनूत पूरी पढ़ने के बाद में रुकू करेंगे। ये वितर का तरीक़ा है। ये जो तकबीर है और दुआ पढ़ना, ये दोनों वाजिब है। अगर कोई भूले से छूट जाए तो सजदा सहव अदा करने से नमाज हो जाती है, जानबूझकर छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। दोनों ईदों की नमाज में ज़ायद तकबीरें कहना, ये जो ईद की नमाज में ज़ायद तकबीरें होती हैं ये वाजिब है। तो ये था हमारे वाजिबात नमाज जो हमने आज पढ़े और जिनके बारे में हमने आज जाना। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और कल इंशाअल्लाह हम नमाज की सुन्नतों के बारे में पढ़ेंगे।